दोस्तों, देवर और भाभी का एक रिश्ता है, वह शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना हमारे सामने आई है। दोस्तों, घटना ऐसी है कि दिल को झकझोर देती है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, एक 21 कहते हैं कि महिला है, वह उसकी शादी को करीबन 21 साल हो जाते हैं और वह अपने 19 साल छोटे देवर के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, 19 साल छोटे देवर के साथ भाभी फरार होती है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार अपने से 19 साल छोटे देवर के साथ ये भाभी चली गई तो आखिरकार उसने क्या वफा हुई होगी, क्या इश्क किया होगा। दोस्तों, कोई है इसे इश्क का नाम देता है तो कोई हवस का नाम देता है। दोस्तों, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग लोग हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। कोई इसे इश्क की खुमारी कहते हैं तो कोई इसे हवस का नाम देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही ये घटना है, यह हर एक इंसान के दिलों में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, ये कहानी है एक चर्चा का विषय बनी हुई है, चारों तरफ इस कहानी के चर्चे चल रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, ये जो कहानी है यह बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां पर एक देवर और भाभी का जो संबंध था वह इतना गहरा हो गया कि दोनों है वो घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, एक गाना है, कहते हैं कि दोस्तों तुम्हें जुदा कैसे हम करेंगे, कि मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं, वफाओं का मौसम बदलता नहीं, वफा हमने की है वफा हम करेंगे। जी हाँ, यह गाना है 1990 में आई फिल्म दूध के कर्ज में गाया गया था। जो गाना है यह है इस कहानी जो मुजफ्फरपुर की एक कहानी है देवर और भाभी की, इस पर सटीक बैठता है। दोस्तों, देवर और भाभी का रिश्ता है वह बड़ा गहरा था, लेकिन दोस्तों जो देवर है वह अपने भाभी के प्यार में इस तरह से पागल था और भाभी है अपने देवर के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अपने से 19 साल छोटे देवर के साथ में भाभी को इश्क हो जाता है। दोस्तों, वह देवर है, कभी कभार घर पर जब भी बात होती थी तो वह हमेशा अपने भाई से कहता था कि हम भाभी को कभी भगा ले जाएंगे, लेकिन भाई ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वह सोचता था कि मजाक के अंदर ऐसी बातें करता है, क्योंकि वह काफ़ी छोटा था उसके साथ, वह अपनी भाभी से 19 साल छोटा था। तो दोस्तों, इस बात से कोई मतलब ही नहीं था उसके भाई को, क्योंकि वह भाई सोचता था कि ऐसे ही मजाक कर रहा है और मजाक के अंदर ही ऐसी बातें बोल रहा होगा। तो दोस्तों, वह इस बात को संज्ञान में नहीं लेता है और वह उस बात को मजाक में टाल देता है। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि यह देवर और भाभी का इश्क इतनी ज़्यादा खुमारी चढ़ जाएगी कि दोनों घर से फरार हो जाएंगे। दोस्तों, वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों काफ़ी तफ्तीश के बाद में दोनों को पकड़ दिया जाता है और वापस बरामद हो जाते हैं दोनों। और दोनों के बाद में दोनों की पंचायत होती है और गांव की पंचायत के अंदर दोनों को बैठाया जाता है और दोनों के सामने बातें होती है। दोनों को कहा जाता है तो दोनों है कहते हैं कि आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी बात है वे कह देते हैं दोनों, और उसके बाद में दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वह दोनों है फिर से अपना वही काम है शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस समय तो पंचायत में मना कर देते हैं कि आगे के लिए ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों इश्क की खुमारी ऐसी होती है कि इश्क के अंदर एक दूसरे से नहीं रहा जाता है। भाभी है अपने देवर के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि उसे सिर्फ अपना देवर ही दिख रहा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। दोस्तों, वह यही चाहती थी कि वह अपने देवर के साथ में खुश रहेगी। वह उसका पति था, वह कहते हैं कि दोस्तों ऑटो ड्राइवर था, वह टैक्सी चलाता था और टैक्सी के अंदर दिहाड़ी मजदूरी कर करके अपना गुजारा करता था। दोस्तों, उसके 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे की शादी होने वाली थी, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जैसे ही शादी होने वाली थी उससे पहले ही उसकी माँ है वह फरार हो जाती है, जो पत्नी है उसकी वह फरार हो जाती है, नकदी और कुछ जेवर लेकर के घर से फरार हो जाती है। देवर भाभी दोनों फरार हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लग जाती है। दोस्तों, घर के अंदर बेटे की शादी रहती है और बेटे की शादी के अंदर माँ फरार हो जाती है। दोस्तों, एक कहानी कैसी अजीब व गरीब है। दोस्तों, हर एक इंसान के कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में ये कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है।
कि अपने से छोटे 19 साल छोटे देवर के साथ में भाभी है वह फरार हो जाती है। घर के अंदर बेटे की शादी है उसकी और वह उसकी मां फरार हो जाती है। दोस्तों उसका पति है वह फिर उसके बाद में पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी है वह अपने उसके सगे भाई के साथ ही फरार हो गई है। वह उसके भाई के साथ फरार हो गई है। अपने से छोटे 19 साल छोटे देवर के साथ वह फरार हो गई है। वह पहले भी फरार हो गई थी, लेकिन उसके बाद तो उसे कहते हैं कि बरामदगी हो गई थी दोनों की, और उसको पंचायत के अंदर फैसला भी हुआ था। ग्राम के अंदर पंचायत हुई थी और पंचायत के अंदर उन दोनों को बैठा करके फैसला किया गया था कि उसके बाद उन दोनों ने फैसला भी कर लिया था कि हम दोनों ऐसा आगे के लिए नहीं करेंगे। लेकिन वह दोनों है मौका पाकर के फिर से फरार हो गए हैं। वह कहता है कि मैं तो टैक्सी लेकर के चला गया था और वो पीछे से दोनों नकदी और कुछ जेवरात लेकर के फरार हो गई है। दोस्तों उसका पति यह भी कहता है कि जैसे ही मैं बाहर चला जाता था तो वो दोनों है रंगरेलियां मनाते थे, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। दोस्तों वह उसके पीठ पीछे है घिनौनी हरकतें करते थे, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता था। लेकिन दोस्तों अब उसके घर में शादी है। वह कहता है कि सर मेरे घर के अंदर शादी है और मेरे 2 बेटे हैं और बेटों में एक बड़े वाले बेटे की शादी है, और शादी से ठीक पहले मेरी पत्नी है वह कुछ नकदी और जेवरात लेकर के फरार हो गई है। वह अपने देवर के साथ में वह घर से भाग गई है। तो पुलिस वाले मामले को दर्ज कर लेते हैं और दर्ज कर करके छानबीन में जुट जाते हैं। पुलिस है जांच में जुट जाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि जैसे ही इस मामले की जांच आती है दोनों है वह पकड़े जाते हैं तो दोनों के खिलाफ दोनों को हिरासत में लिया जाएगा और दोनों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में ही इस मामले की जांच होगी। दोस्तों उसके बाद में ही पता चलेगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि यह मामला है यह मुजफ्फरपुर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के दिलों में एक चर्चा छाई हुई है, लोग हैं इस चर्चा में इस चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों यह चर्चा है बड़ी ही रोमांचक मोड़। कहते हैं कि दोस्तों ये चर्चा है ये बहुत ही ज़्यादा मुजफ्फरपुर में फैली हुई है, क्योंकि 19 साल छोटे देवर के साथ जब भाभी फरार हो गई तो दोस्तों हर एक इंसान के मन के अंदर ये चर्चा बनी हुई है, हर एक इंसान की जुबान पर ये चर्चा बनी हुई है और मुजफ्फरपुर में ये चर्चा का विषय बनी हुई है ये कहानी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने ये जो घटनाएं आ रही हैं इनसे कहीं हद तक रुक सके, क्योंकि दोस्तों हम कहीं हद तक इन घटनाओं से बच सके। दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है तो दिल झकझोर जाता है। दोस्तों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कहानी थी कि एक 19 साल छोटे देवर के साथ भाभी फरार हो गई, यानी कि जब भाभी की शादी हुई थी तब देवर है वह जन्मा भी नहीं होगा, यानी देवर ने जन्म भी नहीं लिया होगा, और उसके बाद में भी भाभी है अपने 19 साल छोटे देवर के इश्क में इस तरह से पागल हो जाती है कि उसके दिल में एक खुमारी चढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों काफ़ी लोग तो इसे इश्क का खुमारी कहते हैं, काफ़ी लोग हैं इसे हवस का नाम देते हैं। दोस्तों अलग अलग लोग हैं अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन दोस्तों 19 साल छोटे देवर के साथ ही भाग जाती है वो भाभी, तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे सामने आए दिन आ रही हैं और ऐसी कहानियों से हमारे दिल है वह झकझोर जाता है दोस्तों, और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हमें डर सताता रहता है कि कभी हमारे घर में ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों इन मामलों से कहीं हद तक हमें बचना है, तो हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए और मिलकर के उन लोगों का साथ दे ताकि ये घटनाएं ना हो। लोग दोस्तों हम सतर्क और सजग नहीं रहेंगे तो हमारे सामने ये घटनाएं हैं नहीं रुकेंगी। तो दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा ताकि हमारे सामने ऐसी घटनाएं हैं यह दोबारा ना हो।